महाकुंभ 2025 में जब श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तभी सोशल मीडिया पर एक साधु की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। लंबे जटाजूट, माथे पर भस्म की तिलक रेखाएं, भगवा वस्त्र और गेरुआ चादर ओढ़े यह सन्यासी कोई साधारण साधु नहीं था। लोग उन्हें आईआईटी बाबा कहकर पुकार रहे थे। वजह, यह साधु किसी आश्रम में जन्मा सन्यासी नहीं, बल्कि कभी देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पढ़ाई करने वाला मेधावी छात्र था। यह कहानी सिर्फ एक सन्यासी की नहीं, बल्कि एक असाधारण परिवर्तन की है, जहां भौतिक विज्ञान को छोड़कर एक व्यक्ति अध्यात्म के महासागर में समा गया। आईआईटी बाबा का असली नाम क्या है, इस पर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे किसी समय आईआईटी दिल्ली या कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। उनका परिवार उन्हें एक सफल इंजीनियर या वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कई सूत्रों का कहना है कि जब वे अपनी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तभी उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। गणित और भौतिकी के जटिल समीकरणों से आगे वे उस सवाल का जवाब ढूंढने लगे जिसे दुनिया का हर बुद्धिजीवी कभी न कभी सोचता है, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कहते हैं, कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक एक प्रतिष्ठित एमएनसी में नौकरी भी की, लेकिन भीतर कहीं एक अज्ञात शून्यता बनी रही। पैसा, ऐशो आराम, करियर की ऊंचाइयां, इन सब से उन्हें खुशी नहीं मिली। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान वे हिमालय गए, जहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक वैज्ञानिक दिमाग रखने वाला व्यक्ति जब योग और ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वे केवल सन्यासी नहीं बने, बल्कि योग, वेदांत और भारतीय दर्शन के गंभीर अध्येता बन गए। जब 2025 का महाकुंभ शुरू हुआ, तब आईआईटी बाबा वहां अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे आधुनिक विज्ञान और भारतीय सनातन ज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। लोग उनकी विद्वता से चकित थे। उनके ज्ञान में एक ओर गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की गहरी पकड़ थी, तो दूसरी ओर उपनिषदों, भगवद गीता और योग सूत्रों की गूढ़ व्याख्या। जब किसी ने उनसे पूछा, आपने आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित डिग्री लेकर संन्यास क्यों लिया, तो उनका जवाब था, मैंने विज्ञान को जाना, लेकिन वह केवल भौतिक सत्य को समझने तक सीमित था। अध्यात्म ने मुझे आत्मा और ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य समझाया। मैं अब न तो इंजीनियर हूं, न ही केवल एक सन्यासी, मैं अब एक जिज्ञासु हूं जो सत्य की खोज में है। आईआईटी बाबा की कहानी सुनते ही सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई। कोई उन्हें आधुनिक युग का आर्षी कहने लगा, तो कोई उन्हें तकनीक और तपस्या का संगम बताने लगा। उनके जीवन पर चर्चा होने लगी कि आखिर वे कौन हैं, कहां से आए और क्यों उन्होंने ऐसा असाधारण जीवन चुना। कई युवा उनके विचारों से प्रेरित हो रहे थे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या जीवन की असली खुशी पैसे और करियर में नहीं, बल्कि आत्मखोज में है। आईआईटी और आईआईएम के कई छात्र उनसे मिलने के लिए कुंभ नगरी पहुंचे और वहां उन्होंने सीखा कि कैसे आधुनिक शिक्षा और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा एक साथ मिलकर जीवन को पूर्ण बना सकती हैं। आईआईटी बाबा ने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट किया कि वे तकनीक और विज्ञान के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे तो कहते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य के दो पहलू हैं। वे आधुनिक युवाओं को बताते हैं कि जीवन केवल करियर बनाने और पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। असली सफलता तब है जब आप स्वयं को जान जाते हैं। उनका एक मशहूर कथन है, अगर तुमने दुनिया को जीत लिया लेकिन खुद को नहीं समझा, तो यह जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने खुद को जान लिया, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली किताब बन जाएगी। आईआईटी बाबा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन केवल एक अच्छा करियर बनाने और पैसा कमाने तक सीमित है, या फिर इसकी कोई गहरी और उच्चतर दिशा भी हो सकती है। वे एक जीता जागता उदाहरण हैं कि आधुनिक शिक्षा और प्राचीन भारतीय ज्ञान अगर सही तरीके से मिल जाए, तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। महाकुंभ 2025 में वायरल हुए इस संत की कहानी
सिर्फ एक सन्यासी की जीवनी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने विज्ञान की सीमाओं को पार कर आत्मज्ञान की अनंत दुनिया में प्रवेश किया। वे न केवल सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी को यह भी दिखा रहे हैं कि असली शिक्षा वही है जो आपको अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझा सके।